जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। और इंडिया की ताकत तो सब कोई जानता ही होगा, लेकिन अब आपको हम ताकत कमजोरी बताते हैं टीम इंडिया की, और साथ में बताते हैं कि न्यूजीलैंड की ताकत कमजोरी। और भारतीय टीम 4 मैच जीत लिया है, और बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसमें दो राय नहीं है, इंडिया फुल फॉर्म में है, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी अब हमारे हाथ में आने वाली है। और इसी के साथ बात करें कि न्यूजीलैंड के वो कौन से प्लेयर चलने वाले हैं धुआंधार, और न्यूजीलैंड के वो 4 प्लेयर कौन से हैं। भारत ने कीवियों को ग्रुप ए में हुए मुकाबले में 44 रन से हराया था, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 350 का विशाल स्कोर बना के 365 का विशाल स्कोर बना के कीवी आ रही है, यानी कि कीवी पहले से भी और घातक हो रही है। उसमें जो प्लेयर हैं रचित रविंद्र और केन विलियमसन शानदार वापसी कर रहे हैं। कोहली, गिल के शतक, अय्यर शानदार फॉर्म में। भारतीय टीम की बैटिंग लय में है, लेकिन अगर हमें न्यूजीलैंड की भी बैटिंग लय में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि टीम डब्ल्यू यंग और रचिन रविंद्र और केन विलियम्स और जीट फिलिप्स भी दमदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो कोहली, गिल के शतक के साथ भी अपने को और भी प्लेयर रन बनाने होंगे। फाइनल में भारत की स्ट्रेंथ श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, के राहुल मिडिल ऑर्डर में अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में मिडिल ऑर्डर में सिर्फ जीडी फिलिप्स के अलावा, सेंटर के अलावा और कोई नहीं बना पा रहा है रन। और हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म में साबित कर चुके हैं, लेकिन उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ जीडी फिलिप्स और मिचेल सेंटनरी ही बैटिंग में चल पाएंगे अगर थोड़ा बहुत। और उसके बाद बात करें, भारतीय टीम के बॉलर इस टूर्नामेंट में अब तक 37 विकेट ले चुके हैं। और लेकिन अगर हम बात करें कि टोटल 37 ले चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के भी मिचेल सेंटर और हेनरी घातक साबित होंगे। इनमें 16 विकेट तेज गेंदबाजों के लिए, जबकि 21 विकेट स्पिनरों के खाते में आएंगे। ये बिल्कुल जबरदस्त होगा। 21 इनमें से 16 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए, जबकि 21 विकेट स्पिनरों के खाते में आए हैं। फाइनल में बिल्कुल बेहतरीन लय में चल रही है, और लोहा मनवाने वाली स्पिनरों की लोहा मनवाने वाली और पेसरों में लोहा मनवाने वाली इंडिया टॉप में चल रही है। इसमें 16 विकेट बहुत ही, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती एक एक मैच में 5-5 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड की तरफ से 5-5 विकेट लेने वाला अभी नहीं हुए, शायद हेनरी। लेकिन उनके भी टॉप में हेनरी और मिचेल सैंटनर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड में भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉप 5 गेंदबाजों में भारत के 2 गेंदबाज शामिल हैं, और इसमें से अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो जिसमें से सिर्फ आपके हेनरी ही आएंगे, एक ही गेंदबाज, यानी कि उनकी गेंदबाजी भारत के सामने इतनी मजबूत नहीं है। और इसके बाद देखें तो फाइनल में भारत की स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। शमी 8 और वरुण 7 विकेट हासिल कर चुके हैं। बेहद बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। भारत को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रास आ रही है, और दुबई के अंदर सारे मैच खेल चुके हैं, और दुबई के अंदर शानदार रन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। और भारत को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच में इतना अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है, इतने मैच खेल चुकी है कि वो बिल्कुल लगातार फॉर्म में आ रही है। और इसी के साथ फाइनल में भारत को दुबई की धीमी पिच का फ़ायदा होगा और मिल सकता है। धीमी पिच में अब टीम इंडिया बिल्कुल लय में है, और इसी लय के अनुसार ही टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, क्योंकि दुबई का एकदम क्योंकि वो दुबई छोड़ के कहीं नहीं गई है, तो रोहित फिर आउट ऑफ फॉर्म में एक भी 50 नहीं लगा सकते। लेकिन अगर टीम इंडिया की कमजोरी की बात करें, तो रोहित फिर आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, एक भी 50 नहीं लगाई है, तो उनको फिर रोहित को फॉर्म में आना होगा अगर टीम इंडिया को विजय हासिल करनी होगी। और टूर्नामेंट में रोहित का हाई स्कोर 41 रन है, और रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर में बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं। अगर उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा मजबूत करना, तो टीम इंडिया टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया रहेगा। 4 मैचों में सिर्फ 26 रन की औसत से 104 रन ही बना सके हैं। और फाइनल में भारत की वीकनेस, सबसे बड़ा वीकनेस का कारण 4 मैचों में सिर्फ 26 रन बनाए रोहित शर्मा ने। अगर रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं आते हैं, तो विराट कोहली, शुभम गिल को आना ही होगा। और मिडिल ऑर्डर में भी लगातार रन बनते जा रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है। अगर रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, 300 का पार स्कोर पहुंचेगा। न्यूजीलैंड के स्पिनर दुबई की पिच पर परेशान कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड के स्पिनर दुबई की पिच पर परेशान कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन दुबई की धरती पर न्यूजीलैंड को इतना अभ्यास नहीं है जितना टीम इंडिया को अभ्यास है। तो 100% टीम इंडिया भारी पड़ेगी। लेकिन सेंटर की लीडरशिप वाली स्पिन चौकड़ी ने दूसरे सेमीफाइनल में 7 विकेट झटक दिए, लेकिन सेंटर की लीडरशिप बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी वो फाइनल तक पहुंची है। और फाइनल में भारत की वीकनेस का यही कारण है, बस टॉप ऑर्डर का चलना पड़ेगा। और सेंटर की लीडरशिप स्पिन चौकड़ी ने दूसरे सेमीफाइनल में 7 विकेट झटक दिए हैं, और बेहद एक हमें मिचेल सेंटर और हेनरी को दो और जीडी फिलिप्स के इन 3 अपने को न्यूजीलैंड की तकड़ी से बचना होगा। न्यूजीलैंड के स्पिनर टूर्नामेंट में अब तक 17 विकेट ले चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम न्यूजीलैंड को नर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ तक लड़के आई हुई है, और दुबई के अंदर वो भी कुछ नया कारनामा कर सकती है। तो बेहतर
यही होगा कि टीम इंडिया को अपने कमजोरी पे काम करना होगा और तभी हम आगे चैंपियन ट्रॉफी जीत सकते हैं। इसके अलावा शमी का साथ देने के लिए अनुभवी पेसर नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। ये सबसे बड़ी वीकनेस है। जो हार्दिक पांड्या जो रन तो देते हैं, विकेट भी लेते हैं, लेकिन रन बहुत ज़्यादा देते हैं। बुमराह की गैर मौजूदगी में हर्षित और अर्शदीप हार्दिक को टीम में रखा गया है, लेकिन हर्षित पांड्या 4-4 विकेट ही ले सके हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मोहम्मद शमी का जो कहते हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा एक कमजोरी साबित हो सकती है टीम इंडिया के लिए। शमी 8 विकेट के साथ टॉप विकेट दूसरे स्थान पर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। शमी अकेले ही काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड का काम तमाम। फिर भी टीम इंडिया विजय होगी। जय हिंद, जय भारत।